So now we are going on for exercise 4.4, but before that what comes in 4.4 we'll see. Okay, तो सबसे पहले आपको है brokerage and taxes on share trading. Now what is the share trading? Share trading जैसे मैंने आपको बताया था, हम कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, फिर हम उसको मार्केट में बेचते हैं. वो मार्केट को क्या बोला जाता है? स्टॉक मार्केट. ओके, तो स्टॉक मार्केट में हम शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं. सो नाउ नॉट एवरीवन हैज द नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट. ओके, तो हम क्या करते हैं, हम एक एजेंट अपॉइंट करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोकर. उसको शेयर मार्केट का सारा नॉलेज रहता है. तो वो क्या करता है, हम उसके पास जाके रजिस्टर करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे ट्रेडिंग करता है. बट वो फ्री में तो करेगा नहीं, तो वो क्या चार्ज करेगा? ब्रोकरेज. ओके, जैसे अगर कोई एजेंट अपॉइंट करते हैं तो वो कमीशन चार्ज करता है, वैसे अगर मैं ब्रोकर अपॉइंट करूंगी तो वो ब्रोकरेज चार्ज करेगा. ओके, सो ऑन एवरी शेयर दैट यू बाय एंड सेल देयर इज अ फिक्स्ड परसेंटेज जो ब्रोकर चार्ज करेगा. वो बोलेगा मुझे इतना परसेंटेज एज अ ब्रोकरेज चाहिए. अब वी डायरेक्टली कैन नॉट गो टू द स्टॉक मार्केट एंड बाय और सेल द शेयर्स. Only the registered members or the organization agencies of the stock market can buy or sell on our behalf. जैसे मैंने आपको बोला, सिर्फ वो जो रजिस्टर्ड हैं वो हमारे behalf पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं. आपने कभी किसी ब्रोकिंग फर्म का नाम सुना है? कोई आपको मालूम हो? कभी एडवर्टाइजमेंट देखी हो? शेयर खान, एंजल ब्रोकिंग, ये बहुत पॉपुलर है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं. ओके, तो हम इनके पास जाते हैं, इनके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट साइन करते हैं. बट ये डॉक्यूमेंट्स वो लोग बोलते हैं ध्यान से पढ़ो, कोई नहीं पढ़ता. बट बताती हूँ, अगर फ्यूचर में कभी शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना हो तो डॉक्यूमेंट्स पढ़ना. होगा कुछ नहीं, उस डॉक्यूमेंट में एक क्लॉज रहता है कि वो आपके बिहाफ पे कभी भी बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है. ओके, वो आपका वेट नहीं करता कि ये बाय करो, ये सेल करो. यू डू इट. आजकल तो ऑनलाइन एप्स भी हैं, बट उसमें एक क्लॉज रहता है कि वो आपके बिहाफ पे कभी भी बाय एंड सेल कर सकता है. ठीक है ना. नेक्स्ट इज ब्रोकर. ब्रोकर कौन होता है? उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर्टिकुलर एजेंसी का वो मेंबर होता है. जो पर्सन वो चीज करता है उसको ब्रोकर बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज सर्विसेज. ओके, जैसे मैंने आपको बोला था, हम कुछ भी इनकम कमाते हैं हमको टैक्स पे करना पड़ता है. अगर हम अपनी ही इनकम पे टैक्स पे करते हैं, दैट इज इनकम टैक्स, दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? बर्डन एंड कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है. रिमेंबर हमने जीएसटी में ये चीज की है. हम मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, नीचे क्या एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हैं? जीएसटी. मूवी देखने जाते हैं, कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो जीएसटी पे करते हैं. सेम ब्रोकिंग सर्विसेज, हम ये सर्विस रेंडर कर रहे हैं, हम ये सर्विस ले रहे हैं, तो हमको क्या पे करना है? टैक्स पे करना है. ब्रोकर ये टैक्स किसको पे करेगा? गवर्नमेंट. लेकिन वो लेगा किससे? हमसे लेगा, कस्टमर से लेगा. ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी ऑन ब्रोकरेज? द सेम वे एज वी डिड जीएसटी कैलकुलेशन इन योर फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल वी विल टेक वन एग्जांपल. 100 shares. Okay, you are purchasing it at ₹50. So total value कितनी है? 5,000. ब्रोकर बोलता है मैं उस पे 1% ब्रोकरेज लूंगा. ओके, तो ब्रोकरेज लूंगा. ब्रोकर क्या बोलता है? मैं 1% ब्रोकरेज लूंगा. तो 5,000 का 1% कितना होता है? 50 रुपीज. ओके, अब इस 50 रुपीज पे आपको जीएसटी भी पे करना है. मतलब आप 50 रुपया तो दोगे, साथ ही साथ जीएसटी भी दोगे, क्योंकि वो जो बिल बनाएगा उसमें क्या लिखेगा? ब्रोकरेज 50 रुपीज प्लस जीएसटी. ओके, तो जीएसटी से हम 5% लेते हैं. 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी. तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना आएगा? 50 इंटू 5%. तो 50 इंटू 5 अपॉन 100 कितना होगा? इट इज 25 अपॉन 10, 2.5. ओके, 2.5 इज योर टोटल जीएसटी. लेकिन आपको उसको एसजीएसटी और सीजीएसटी में हाफ हाफ डिवाइड करना है. ठीक है, तो टोटल आप उसको कितना ब्रोकरेज दोगे? 50 रुपीज प्लस जीएसटी. तो टोटल ब्रोकरेज कितना दोगे? 52.5. ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 5,000 के शेयर्स लिए हैं, तो एक्चुअली मुझे वो शेयर्स कितने में पड़े? मैंने खर्चा कितना किया? 5,000 शेयर्स के ऊपर और 52.5 एडिशनल ब्रोकरेज के ऊपर. तो टोटल मेरा खर्चा कितना हुआ? 5,000 plus 52.5. So 5,000 and 52.5 is my total expenditure.
ओके अब ये जो ब्रोकरेज है आपको बाइंग के टाइम पे भी पे करनी है और सेलिंग के टाइम पे भी पे करनी है। ओके नाउ सी दिस, ये मैंने परचेज किया, ये मेरा खर्चा हुआ, ये मैंने ब्रोकरेज पे किया, जीएसटी पे किया, ये भी मेरा खर्चा हुआ, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया 5000 प्लस 52.5। इसी जगह पे अगर मैं ये परचेज नहीं करती, इसका सेल होता, इसको सेल करती, तो मैं 5000 रुपया कमाती, लेकिन मैं ब्रोकरेज तो कभी भी पे करती। तो अब मुझे बताओ मेरी टोटल इनकम कितनी होगी? दिस इज माई इनकम बट दिस इज माई एक्सपेंडिचर, तो व्हाट इज माई नेट इनकम? हाउ विल यू कैलकुलेट? 5000 माइनस 52.5, क्योंकि ये इनकम है और ये आपका एक्सपेंस है जो ब्रोकरेज आप पे कर रहे हैं। क्लियर है? यही आपको अभी सम्स में करना है। ओके नाउ कम टू एक्सरसाइज 4.4 सम नंबर 1। Market value of a share is ₹200 if the brokerage rate is 0.3%, then find the purchase value of the share। मार्केट वैल्यू 200 है, अगर ब्रोकरेज नहीं होता तो आपकी परचेज वैल्यू क्या होती? सेम 200, जितने का शेयर है आपने उतने पे खरीदा, लेकिन अब आपने ब्रोकरेज भी पे किया। ओके सो व्हाट विल बी द टोटल परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर, मतलब आपको वो शेयर कितने में पड़ा, आपने खर्चा कितना किया। तो सबसे पहले लिख लो मार्केट वैल्यू ₹200, ओके, रेट ऑफ ब्रोकरेज is equal to 0.3%। so amount of brokerage कैसे निकालोगे? amount of brokerage कैसे निकालोगे? rate of brokerage that is 0.3%, मतलब 0.3 upon 100 into 200। okay 0 cancel, 2 into 0.3 is 0.6 rupees is the brokerage। okay so now what is the total purchase value? Purchase value of share is equal to market value plus minus नहीं plus, because आप परचेज कर रहे हो, मार्केट वैल्यू भी जो आप परचेज कर रहे हो 200 रुपया, ये भी खर्चा किया है, ब्रोकरेज ये भी खर्चा किया है। ओके तो प्लस ब्रोकरेज, सो मार्केट वैल्यू 200 प्लस 0.6 इज दी ब्रोकरेज, तो 200.6 रुपीज। Okay. A share is sold for the market value of ₹1000. Brokerage is paid at the rate of 0.1%. Okay. So सबसे पहले what will you write down? Market value is 1000 rupees। okay. Brokerage का रेट दिया हुआ है 0.1%। So amount of brokerage कैसे निकालोगे? Rate of a brokerage upon 100 अपॉन 100 नहीं, रेट ऑफ ब्रोकरेज नहीं, रेट ऑफ ब्रोकरेज ही 0.1% है, मतलब 0.1 अपॉन 100 ही है। ओके सो 0.1 अपॉन 100 इंटू 1000, सो 0 कैंसिल, 10 into 0.1 is ₹1। ओके ₹1 लिखो या आपका सिंबल, ठीक है। सो 1 रुपया ब्रोकरेज 1000 रुपए के पीछे, बट अभी इस केस में क्या किया है? परचेज नहीं किया है, सेल किया है। तो सेल करने के बाद आपके हाथ में पैसे कितने आएंगे? 999 रुपीज़, क्योंकि 1000 रुपीज़ आपने सेल किया, पैसा कमाया, उसमें से 1 रुपया किसको दिया? ब्रोकर को दिया, राइट। सो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल लिखो, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज पेड। मैं क्यों पेड लिख रही हूँ? बिकॉज ये हम कमा रहे हैं, मार्केट वैल्यू जो हम सेल के टाइम पे कमा रहे हैं। ओके तो हमने 1000 रुपीज कमाया, 1 रुपया खर्चा किया, दिस इज द अमाउंट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन। अभी आपको B स्टैंड्स फॉर बाइंग एंड S स्टैंड्स फॉर सेलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि टोटल वैल्यू कितना आएगा। आपने 100 शेयर्स खरीदे हैं 45 रुपीज़ के हिसाब से, तो टोटल वैल्यू इज 4500। ओके
अब उस पे आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो 0.2%. सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज. अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कैसे निकालोगे? 0.2% मतलब 0.2 अपॉन 100 इंटू 4,500. सो कैलकुलेट करो 45 इंटू 0.2 कितना होता है? 9. ओके 9 की पॉइंट क्या पक्का? करेक्ट 90 होगा, फिर उसका हो जाएगा 9. सो 45 इंटू 2 इज 90, तो 9.0 दैट इज रुपीज 9. ओके सो ब्रोकरेज इज 9 रुपीज. ओके अब 9% CGST एंड 9% SGST ऑन ब्रोकरेज. तो जितना भी आपने ब्रोकरेज पे किया है उस पर आपको एडिशनल GST भी पे करना है. ओके सो GST ऑन ब्रोकरेज हेडिंग दो. नाउ यू नो दैट CGST इज इक्वल टू SGST. ओके तो हम नॉर्मली एक कैलकुलेट करेंगे, दूसरा खुद ही मिल जाएगा. इज इक्वल टू 9% ऑन brokerage. So 9 upon 100 into 9. 9 into 9 is 81. 81 upon 100 is 0.81. तो इधर आएगा 0.81, 0.81. ओके अब पूछा है टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स. जब हम बाय करते हैं तो हम 4,500 खर्चा कर रहे हैं, 9 रुपीज ब्रोकरेज भी खर्चा कर रहे हैं, 0.81 GST पे भी खर्चा हो रहा है और 0.81 यहाँ पे भी खर्चा हो रहा है. तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 4,500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81. यहाँ पे वैल्यू लिखो. ओके सो वील राइट टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस GST. ओके CGST SGST दोनों लिखना. तो मार्केट वैल्यू इज 4,500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81. टेल मी द आंसर. 4510.62. सो इट इज 4510.62. तो यहाँ पे लिख दो 4510.62. नाउ इन द सेम वे कैलकुलेट फॉर कंपनी Y. तो इट इज 75 शेयर्स यू हैव सोल्ड फॉर 200. तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 75 इंटू 200 करो, यहाँ पे लिखो. ब्रोकरेज कैलकुलेट करो, GST कैलकुलेट करो, फिर ये वाला पार्ट मैं बता दूँ. ठीक है एक मिनट ऑन नहीं करना. नाउ सेम वे कंपनी Y के लिए करो. 75 शेयर्स सेल किए हैं 200 रुपीज के हिसाब से. तो आता है 15,000. 15,000 के ऊपर 0.2% कैलकुलेट करो तो आएगा 30 रुपीज. फिर 30 रुपीज के ऊपर 9% कैलकुलेट करो तो आएगा 2.7 रुपीज. नाउ 15,000 आपने सेल करके कमाए हैं. ओके सो 15,000 इज योर इनकम. बट उस 15,000 इनकम को कमाने के लिए आपने इतना खर्चा किया है, राइट? तो टोटल वैल्यू कैसे निकालोगे? अभी 15,000 सबसे पहले लिख लो मार्केट वैल्यू माइनस या मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज पे. ओके यहाँ पे मार्केट वैल्यू भी लिख सकते हो या लिख सकते हो इनकम ऑन या सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, कुछ भी लिख सकते हो. ओके फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे आपका टोटल मार्केट वैल्यू आया 15,000. नाउ दिस इज अ सेल. ओके सेलिंग ऑफ शेयर्स. तो यहाँ पे आएगा 15,000 माइनस ब्रोकरेज पेड प्लस GST. ओके ब्रोकरेज पेड प्लस GST. तो बेसिकली आपको करना क्या है? माइनस ब्रोकरेज पेड और माइनस GST. मतलब GST भी माइनस करना है, ब्रोकरेज भी माइनस करना है. और कैसे होता है? आपने ब्रोकरेज कितना कमाया? कितना पे किया? 30, 2.7, 2.7. ओके ब्रैकेट के अंदर सब प्लस करके फिर माइनस करो, या फिर 15,000 माइनस 30 माइनस 2.7 माइनस 2.7. ओके ब्रैकेट्स ओपन होते हैं तो साइन चेंज होता है. ओके इजीएस्ट वे इन सब का टोटल लो और 15,000 में से माइनस करो एंड टेल मी द आंसर.
15,000 उसमें से 30 + 2.7 + 2.7 करोगे तो आएगा 35.4। ओके, अब माइनस करो तो आएगा 14,964.6। ओके, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 14,964.6। ठीक है। मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 50 एट द प्रीमियम ऑफ 100। तो मार्केट वैल्यू क्या आएगी? 50 + 100 150। 150 पे उसने शेयर्स खरीदे हैं। ओके, and received 50% dividend on the share. After receiving dividend, he sold 100 shares at discount and 100 shares at premium. मतलब पहले वो परचेज कर रहा है, फिर एक बैच सेल कर रहा है, फिर दूसरा बैच सेल कर रहा है। मतलब ये ट्रांजैक्शन 3 बार हो रहा है, 1 बाइंग एंड 2 सेलिंग। ओके, फिर क्या बोला है? फॉर ईच ट्रेड। नाउ सी, फॉर ईच ट्रेड मतलब जब आपने पहले बाय किया तब ब्रोकरेज भरा, फिर 100 शेयर सेल किए तब ब्रोकरेज भरा, फिर 100 शेयर सेल किए तब ब्रोकरेज भरा। मतलब टोटल कितनी बार ब्रोकरेज भरा? 3 टाइम्स। तो ये ब्रोकरेज इंटू 3 हो जाएगा। ओके, फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन्ड और इनकर्ड अ लॉस। तो अभी हमें इन 3 ट्रांजैक्शन में देखना है कि उसका पहले खर्चा कितना हुआ और उसका इनकम कितना है, फिर मुझे पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। नाउ सी, सबसे पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड द वर्किंग एंड देन आई गिव यू द नोट्स। सबसे पहले परचेज। ओके, मतलब दिस इज द अमाउंट दैट ही हैज इन्वेस्टेड। ओके, तो ये हो गया उसका इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू कितना आएगा? 50 फेस वैल्यू और 100 रुपीज़ प्रीमियम इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे हैं उसने? 200। तो टोटल आएगा 150 इंटू 200। व्हाट इज 150 इंटू 200? 30,000 रुपीज़। उसने 30,000 30,000 इन्वेस्ट किया, मतलब खर्चा किया। अब हमें देखना है कि उसको मिला कितना है इस 30,000 के अगेंस्ट। ओके, सबसे पहले ये उसका इन्वेस्टमेंट है। ये उसका इन्वेस्टमेंट है, इसके बदले उसको मिला क्या क्या है? सबसे पहले उसको क्या मिला? डिविडेंड मिला 50%। डिविडेंड इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। तो लिखो 50%, डोंट राइट एनीथिंग। 50% डिविडेंड कितना हो गया? फेस वैल्यू कितना है? 50 रुपीज़। टोटल शेयर्स कितने हैं? 200। तो इस पे कितना परसेंट डिविडेंड? 50%। तो 5 × 2 इज 10। सो 10,000 इंटू 50 अपॉन 100 कितना हुआ? 5,000। ये 5,000 उसकी क्या है? इनकम। तो जो इनकम है मैं रेड में हाईलाइट कर रही हूँ। ओके, 30,000 खर्चा, उस पे 5,000 इनकम। अब उसने जो ये 200 शेयर्स खरीदे हैं ये वापस बेचे भी हैं। ओके, तो सबसे पहला बैच उसने कितने में बेचा? 100 shares at a discount of 10 rupees. Okay, so he has sold कितने shares? 100 shares at a discount of 10 rupees। मतलब 50 रुपीज़ शेयर का फेस वैल्यू था, उसमें से 10 रुपया डिस्काउंट। ओके, तो उसने कितने में बेचा? 40 रुपीज़ में बेचा। तो 100 इंटू 40 कितना हुआ? 4,000। ओके, ये उसकी इनकम हो गई। 4,000 कमाया उसने। ओके, फिर दूसरे 100 शेयर्स बेचे। दूसरे 100 शेयर्स कितने पे बेचे? एट अ प्रीमियम ऑफ 75 रुपीज़, मतलब 75 ऐड करके। ओके, तो टोटल कितने पे बेचा? 125 इंटू 125। सो 125 100। ओके, अगेन दिस इज ऑल्सो हिज इनकम। ओके, तो उसकी टोटल इनकम कितनी हुई? ये 5,000 डिविडेंड का कमाया, 4,000 सेल किया शेयर को, और ये 12,500 भी शेयर को सेल करके कमाया। ओके, अब इन ट्रांजैक्शंस पे ये जो परचेज किया, ये जो सेल किया, ये जो सेल किया, उस पे वो क्या भर रहा है? ब्रोकरेज। ब्रोकरेजेस फॉर ईच ट्रेड। ट्रेड मतलब जितनी बार भी बाइंग, जितनी बार भी सेलिंग करोगे। अगर उसने ये 200 शेयर साथ में बेचे होते तो ब्रोकरेज एक बार भरता, बट उसने 2 स्लॉट्स में बेचा है। तो ये स्लॉट के लिए भी 20 रुपीज़, ये स्लॉट के लिए भी 20 रुपीज़। ओके, तो सबसे पहले अभी इधर चला आएगा आपका ब्रोकरेज पेड। तो ब्रोकरेज पेड इज 20 रुपीज़ फॉर ईच ट्रेड। टोटल कितने ट्रेड्स हैं?
3 into 3, so that is 60 rupees. Okay, now see, ये कमाया, ये कमाया, ये कमाया और ये खर्चा किया, तो टोटल इनकम कितनी हुई उसकी? दिस 5000 प्लस 4000 प्लस 12,500 माइनस 60 रुपीज. ओके, तो अब यहाँ पे लिखो टोटल इनकम, दैट विल बी 5000 प्लस 4000 प्लस 12,500 माइनस 60. ओके, ठीक है, एंड टेल मी द आंसर कितना आ रहा है? 440. इधर आएगा हाँ दिख रहा है. 21440. ओके, नाउ हिज टोटल एक्सपेंसेस 30,000 जो उसने इन्वेस्ट किया और उसके बदले में उसको टोटल इनकम आई 21440. तो इसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान, दैट इज ही हैज इनकर्ड अ लॉस. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस? हाउ विल यू फाइंड आउट? 30,000 माइनस 21440, you will get the amount of loss. Okay, calculate करो और मुझे बताओ. Okay. So once you are done with this, your exercise is done. Okay.